राम राम मित्र, स्वागत है आज आपका। आज बात करते हैं कुंडली के 12वें भाव में सूर्य। कुंडली के 12वें भाव में सूर्य हो तो उसके क्या क्या कार्य होते हैं। 12वां भाव पहले तो समझ लो आप खर्चे के रूप में देखा जाता है। खर्च का है, विदेश खर्च का है, त्याग का है, एकांत का है। इसको बोलते हैं ना हॉस्पिटल, सब एकांत ही है। खर्चा, त्याग, विदेश चले गए, एकांत में बैठे, अस्पताल में भी एकांत, आश्रम में भी एकांत है, आध्यात्म बोलते हैं वो भी एकांत है। गुप्त कार्य से जुड़े क्षेत्र में दिखाई देते हैं। मतलब कहने का मतलब एकांतवासी है 12वां भाव। जीवन में के ये उन पहलुओं को प्रतिनिधित्व करता है जहाँ व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है। इसलिए यहाँ सूर्य होने पर जातक को जीवन में कई बार परिस्थितियों के कारण समझौता या त्याग करना पड़ सकता है। ऐसे जातक का मन अक्सर एकांत में रहने, आत्मचिंतन करने और आध्यात्मिक विषयों को समझने की ओर जाता है। कई बार व्यक्ति को भीड़ भाड़ से दूर रहकर एक काम करना अधिक अच्छा लगता है, तो वह ऐसे कार्यों में सफल होता है जो पर्दे के पीछे या गोपनीय रूप से किए जाते हैं। 12वें भाव का सूर्य व्यक्ति को विदेश से जोड़ सकता है। कई जातकों को विदेश यात्रा, विदेश में काम या विदेश से लाभ मिलने के योग बनते हैं। यदि सूर्य शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को विदेशी संस्थाओं, अस्पताल या कोई शोध कार्य या फिर आध्यात्मिक संस्थानों या सेवा कार्यों में सम्मान और सफलता मिल सकती है। ऐसे लोग कई बार समाज सेवा, दान पुण्य या धार्मिक कार्यों में भी रुचि रखते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह स्थिति व्यक्ति को ध्यान, योग, साधना और मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरित करती है। पारिवारिक दृष्टि से 12वें भाव में सूर्य होने पर पिता से दूरी या पिता के साथ विचारों का मतभेद देखने को मिल सकता है। कई बार पिता का निवास स्थान दूर होता है या जातक को अपने पिता से काम में सहयोग मिल पाता है। कुछ स्थितियों में पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है या जीवन में संकेत भी मिलते हैं कि विशेषकर तब जब सूर्य अशुभ ग्रहों से पीड़ित। आर्थिक रूप से 12वें भाव का सूर्य खर्च बढ़ाने की प्रवृत्ति देता है। ऐसे जातक को धन का प्रवाह तो मिलता है लेकिन खर्च भी अधिक हो सकता है। यदि व्यक्ति सावधानी न रखे तो अनावश्यक खर्च, सरकारी दंड या कानूनी मामलों में धन आने की संभावना भी बन सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को धन के सही प्रबंधन का विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहों पर आंखों से संबंधित परेशानी, नींद की समस्या, मानसिक तनाव या थकान जैसी स्थिति कभी कभी उत्पन्न हो सकती है, खासकर तब जब सूर्य कमजोर हो या पाप ग्रहों से प्रभावित हो। लेकिन यदि सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति आत्मबल, सहन शक्ति और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। अगर एक ठीक रूप से देखा जाए तो कुंडली के 12वें भाव में सूर्य व्यक्ति को भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक समझ भी देता है। यह स्थिति व्यक्ति को जीवन के गहरे अर्थ को समझने, त्याग और सेवा की भावना विकसित करने तथा विदेश या गुप्त कार्यों में जुड़कर आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करती है। ऐसे जातकों के लिए प्रतिदिन दृष्टिकोण से सूर्य यहाँ पर होने पर आंखों से संबंधित परेशानी, नींद की समस्या, मानसिक तनाव या थकान जैसी स्थितियां कभी कभी उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर जब सूर्य कमजोर या पाप ग्रहों से प्रभावित हो। लेकिन यदि मजबूत हो तो व्यक्ति आत्मबल, सहन शक्ति और कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ने की क्षमता बन जाती है। 12वें भाव का सूर्य खर्चा बहुत करवाता है जातक से। बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं ये लोग। इनको अपने खर्चे पे कंट्रोल करना चाहिए। खर्चा करके कुछ भी होते हैं और कहते हैं वाह मजा आ गया आज खर्चा करके, तो ऐसा ना करें, इसका ध्यान रखें। 12वें भाव का सूर्य खर्चा करवाता है
अनुशासन में रहें, अनुशासन का पालन करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, जिससे खर्च वर्च में थोड़ी कमी आएगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय श्री